नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमेशा की तरह मेरे फॉर्म में। आम को छोड़ के आज कुछ अलग बताऊंगा आपको। जैसा कि मानसून सीज़न चालू हो गया है, अभी आपको मैं बताऊंगा पूसा 44 धान की जो वैरायटी है उसको सीड ड्रिल के थ्रू आप कैसे सोइंग कर सकें, लगा सकें अपने खेत में, वो भी एक नॉमिनल खर्चे पे। बहुत गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, नाबार्ड के थ्रू हो चाहे बैंकिंग के थ्रू हो, उसने बहुत कोशिश की किसान भाइयों को कि आप थोड़ा कुछ हट के अपना बजट कम करें, लागत कम करें किसानी में। इसके थ्रू उन्होंने बार बार कोशिश की कि एक पद्धति है सीड ड्रिल के थ्रू धान का बीजारोपण, मूंग का बीजारोपण, अरहर, मूंगफली। बट वो पता नहीं किसान भाइयों को क्या दिक्कत है, वो कभी उसके थ्रू इंटरेस्ट सो जैसा गवर्नमेंट चाहती थी वैसा नहीं किया। बट मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी काफ़ी इससे उत्सुक रहते हैं वो, और काफ़ी दिनों से वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि इसके थ्रू कैसे आप धान की खेती कर सकें, वो भी एक नॉमिनल खर्चे में। तकरीबन हमारा जो बजट है वो 3000 रुपये प्रति एकड़ के थ्रू आता है इसका खर्चा, खाद और बीज एक साथ। तो ठीक है, आइए चलती हैं, दिखाता हूँ आपको। इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए एक इक्विपमेंट। ट्रैक्टर चलेगा कोई भी, मेरे पास कुबोटा 4580 है और ये हमारे भाई लोग भी हैं। तो इसके लिए एक जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, एक ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो कोई भी हार्स पावर चलेगी। इसके अलावा चाहिए आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीड ड्रिल। ये इसका मैकेनिज़्म दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आएगा ये। इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक रहता है धान का, ये देखिए जो पूसा 44 का मैंने बीज मंगाया था, हमारे वैज्ञानिक साहब हैं दिलीप गोसाई सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमको सप्लाई किया था। ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, पिछले साल भी, इस साल भी मैं इसको लगा रहा हूँ। ये एक कंपार्टमेंट रहता है, पतले में आएगा ये बीज। इस तरह का एक कंपार्टमेंट रहता है, इसमें आप डालेंगे। ये धान डाल रहा है, देखिए। ये धान डाल देना है, इसके होल हैं बीच में। ये इक्वल जाएगा पूरा बराबर सब तरफ। ये बराबर कर देना है इस तरह से। ये अब इक्विपमेंट बंद हो गया, सॉरी, ये कंपार्टमेंट बंद हो गया। इसके बाद ये ओपन करेंगे, इसमें ये खाद रहेगा। बहुत कम खाद लगता है इसमें। ये डीएपी है 12-32-16। ये इसको भी पूरा इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये कंपार्टमेंट भी बंद हो गया। अब इसकी जो मेन मैकेनिज्म है, अब ये शुरू होगी। अब ये चलता रहेगा। इसके दोनों कंपार्टमेंट से इसके एक व्हील है, ये छोटा सा व्हील है, वो घुमाएगा और ये इसके बाद दोनों कंपार्टमेंट से बीज और ये गिरते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बताया मैंने, आप में इक्विपमेंट के बारे में बताया, उसके कंपार्टमेंट कैसे रहते हैं, कैसे वर्क करता है। तो इसकी जो खेती है हमने 2006 से ही की है इसके थ्रू, और ये मशीन काफ़ी किफ़ायती है और आपका काफ़ी खर्चा बचाएगी। जब तक आप अपनी खेती की लागत कम नहीं करेंगे तब तक आपको अपने जो मुनाफा में है वो शेयरिंग दूसरे पर्सन को आपको देनी ही होगी।
तो मेरे पिताजी का मोटो था और उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया है इसके लिए, तो वो काफ़ी इसके हकदार हैं प्रशंसा के, और हमने इसको कंटिन्यू किया है। ये मेरी पीढ़ी में भी आ गया है, मैं भी इससे काफ़ी खुश हूँ और इससे ले रहा हूँ फसल। तो मेरी आप दोस्तों से अपील है, यदि आपके पास इस तरह का कुछ साधन है तो आप बिल्कुल इसके थ्रू सस्टेन करिए, सीखिए उस प्रोसेस को। इसमें आपका काफ़ी खर्चा और पैसा बचेगा, खासकर खाद को लेके, बीज को लेके और उर्वरकता को लेके। जैसे इसकी जो फील्ड की है उर्वरकता, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी सीड ड्रिल के थ्रू, और दूर दूर में फसल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है लाइनिंग हो जाएगी, तो जो पेड़ का ग्रोथ है धान के एक बीज का, वो काफ़ी अच्छा होता है, पौधा बहुत अच्छा होता है। तो इसको करिए आप। और मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा दिलीप गोसाई सर को, जिन्होंने ये प्रोसेस के लिए हमको बीज सप्लाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। इसका आगे प्रोसेस भी आपको जैसे ही ये बड़े हो जाएगी, नर्सरी बड़ी हो जाएगी, उसमें क्या क्या लगता है, उसका क्या प्रोसेस आगे भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आप एक चीज़ मान के चलिए, आप जितना अपना खेती में खर्चा कम कर सकें, लागत कम कर सकें, उतना आपका प्रॉफिट जो है वो शेयरिंग आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये सीड ड्रिल के थ्रू होती है और इसको कतार बोनी भी कहा जाता है। इसकी जो डेट है वो 6 जून से लेके 25 जून तक रहती है। उसके अंदर ही अंदर आपको कतार बोनी करनी है धान की। तो इसमें जैसे कि आपको बताया मैं, सारी चीज़ें तो कम ही लगती है, और उसके अलावा इसमें जो है खरपतवार है या फिर निंदाई का काम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप खरपतवार उगने के पहले ही आपका धान उग जाएगा, तो वो डोमिनेट करता है खरपतवार में, तो होगा तो भी बहुत कम लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ाएगा। ऐसे बहुत सारे खेती की चीज़ों के लिए हमसे जुड़ें, मेरा वीडियो देखें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसमें क्योंकि धान की बुआई मशीन के द्वारा होती है, इसलिए आप इसको रात में भी बो सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग भी बो सकते हैं। हमारा जो है अभी तक चालू है, तकरीबन ये टाइम हो गया है, लगभग 7 बजने वाले हैं। तो इसमें एक समान बुआई होती है, और बस इतना देखना है कि आपको जो 2 कंपार्टमेंट में है उसमें बीज और धान प्रॉपरली रहें। तो इसकी जो बुआई है वो रात को भी कर सकते हैं आप।